ले जा ले डाल इधर ही प्रोग्राम बढ़ गया नेरो नेर आ गया अंदर मिट्टी कटा दिया देखो हाई रेजोल्यूशन में स्कैन नहीं है वो रिजेक्ट हो गया है जो आप लोग भेज रहे हैं रिजेक्ट हो रहे हैं पासवर्ड दोबारा स्कैन कर दो चाचू फिर लाइट आ लेंदे फिर आ जी हां डाल दो सुबह ले जाना ਤੁਹਾਡੇ आ फोन फड़ के रखे हथ कितने का होगी यार चेक आप दे तो 400 दे उसका मसला नहीं है तो आपसे पेमेंट ले लेंगे जब काम हो जाएगा चेक तो उसको तो बंदा कर देगा जिसको तो दे पा रही हूँ आप जब आपने कह दिया कि आप पेमेंट आंटी भाई काम होता नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहली तरह जैसी है कि रेफरेंस नंबर एक्सपायर हो जाए ऐसा वैसा कुछ चक्कर हो कोई आस उम्मीद तो है तो बताएं यार अपडेट यही है कि नेक्स्ट वीक में ना इंशाल्लाह आपकी अप्रूवल्स चलेंगी और उससे नेक्स्ट वीक में आपके पासपोर्ट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अनातोलिया में सबमिट हो जाएंगे वीज़े के भैया आपको अपडेट इसी वीक में मिल जाएगी भैया आपको इंशाल्लाह कितने बजे आना सुबह कल 10-11 बजे तो बाद जित मर्जी आई अस्सलाम वालेकुम आपकी भाई क्या हाल है ठीक हो तबीयत स्क्रीन ठीक है रिकॉर्डिंग कर लो उन्होंने कहना फेक बनाई हुई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग च वॉइस रिकॉर्डिंग होंदी है ये तो मैं व्हाट्सएप डिलीट ना होया वैसे होया तो ना अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो तबीयत ठीक है सर ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ गाइडलाइन दो ना फिर मैं वो कदम चुकाऊंगा ਤੁਸੀਂ आप अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अच्छा कल भी मैंने आपको कहा था आप कॉल कर लेते ना मैं आपको बता देता कि क्या मतलब सूरत हाल है तो मेरी बेटी को काफ़ी दिन पहले ही चोट लगी थी और उसका शायद आपको पता नहीं है कैसे भाई ठीक है भाई नेक्स्ट फ्राइडे तक वेट कर लेते हैं कोई मसला से ठीक है अच्छा अपडेट कोई अपडेट आई है या नहीं आई है 2 दिन रह गए बाकी फ्राइडे तक अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई ठीक है अच्छा आकी भाई हमारी मेन प्रायोरिटी तो यही है कि ना हम पेमेंट रिफंड करवा लें सेकंड बात ये है कि अगर ना हम वैसे ही क्योंकि मैंने घर वालों को बोला कि राव साहब गारंटी दे रहे हैं कि दोबारा सबमिशन करवा लो तो घर वाले कहते हैं राव साहब ने आपको पहले लारे लगाई रखे हैं पहले जैसे काम आप सामने जमीन मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल कर दूँ पेमेंट आपकी ना उसके पास पड़ी हुई है तो उसने मुझे यही कहा कि अगर पेमेंट लेनी है तब भी टाइम लगेगा सबमिशन के लिए भी ना टाइम लगेगा तो वो इस वीक में सबमिशन नहीं करवा सकते कह रहा कि कम से कम भी ना आप 15 दिन जो है मुझे दें फिर सबमिशन होगी तो मैंने अपने तौर पे भी जो एक और जगह भी मैंने बात की थी सबमिशन के लिए ना तो वहाँ से भी मुझे तकरीबन कोई 10 से 15 दिन का ही टाइम मिला है कि उसके बाद सबमिशन होगी तो और वो तो बल्कि पेमेंट भी फिर मांग रहे थे कि भाई आप एडवांस भी दें फिर रेफरेंस नंबर पे भी दें फिर जो है वो एप्लीकेशन पे दें अप्रूवल पे दें इस तरीके से ना उनकी पेमेंट हम ऐसे थी तो उनको तो पेमेंट भी मैं नहीं दे सकता था क्योंकि पेमेंट सारी फ़हद को दी हुई थी तो अब आप बताएं क्या कहते हैं पेमेंट के लिए भी रिफ़ंड के लिए तो राज़ी तो है फ़हद लेकिन ये है कि उसमें भी वो टाइम मांग रहा है कि भाई कम से कम भी कोई 20-25 दिन महीने का टाइम वो तो बल्कि ज़्यादा कह रहा था ये तो मैंने उसको कहा है कि भाई 20-25 दिन में महीने में हमें पेमेंट रिफ़ंड करना सोहेल साहब ने बताया नहीं बताया तो पहले हॉस्पिटलाइज थे फिर उसके कोई जिन्हें हमने FIR करवाई थी कि उन्होंने मतलब एक्सेप्ट की थी अस्सलाम वालेकुम यार मैंने ना बात की थी फास्ट से अस्सलाम वालेकुम अच्छा मुजम्मिल भाई मेरी अभी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि सबमिशन जो है ना अगर हम अगले कोई 15 दिन के अंदर सबमिशन कराते हैं ना 15-20 दिन में जितने दिन में भी तो फीस भर देंगे आपकी आके भाई आप ना मुझे टाइम दें और अगर 15-20 दिन में 25 दिन में जब भी महीने में रिफ़ंड देते हैं तो आपको मुकम्मल रिफ़ंड दे देंगे उसमें फिर यह कि एम्बेसी फ़ीस वगैरह की रिफ़ंड हम नहीं देंगे तो लेकिन अगर सबमिशन कराते हैं तो उसमें यह है कि ये एम्बेसी फ़ीस अकोमोडेट कर लेंगे आप वाली शीशा बंद करी ठीक है जो भी मिल गए मैं नहीं चाहता कि यार मेरी वजह से आपका भी नुकसान हो मेरा तो जो होना था हो गया आप बड़े भाई हैं ठीक है मैं दिल से इज्जत करता हूँ सर आप सबकी तो जो भी हम मिलकर मामला सेट कर लेते हैं जो भी अच्छा लगा या फिर मैं घर वालों से तो अभी मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया बाकी मतलब इंशाल्लाह आप मुझे टाइम दे दें तो फिर मैं वहाँ पे चक्कर लगाऊंगा जो भी हो गया मामला हम क्लियर कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह आज कर अस्सलाम वालेकुम ड्राफ्ट का मतलब ये है कि भाईजान मैं पहले ना इसको सारा तहरीर करूँगा और जब इसकी सारी पूरी तहरीर बना लूँगा ना फिर आपको बुलाऊंगा तो मतलब सारे पॉइंट्स जो भी डिस्कस हुए वो सारे इसके अंदर ऐड कर लूँगा तो वो इंशाल्लाह आज कल मैं ऐड करके आपको वालेकुम सलाम आकिब भाई प्लान बना रहे हैं आप मुझे वो ड्राफ्ट जो बनाया उसकी PDF या पिक्चर वगैरह सेंड कर देंगे मैं देख लूँ और घर वालों को दिखा दूँ
में आपने कभी ये नहीं मेंशन किया। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, वो मेरी बात हो गई है साकिब भाई से भी, उनको भी मैंने समझा दिया। तो वो लिखा हुआ था, वो आपने शायद पढ़ा नहीं, रिफंड पॉलिसी वाली जगह में लिखा हुआ था कि अगर अब्रॉड एडवाइजर ने अगर ये ऊपर दी गई सर्विसेज प्रोवाइड ना की, या अगर वो फेल हो गए, मतलब फेल होने से बाद वो यही था कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उस सूरत में जो है ना वो इतनी अमाउंट काबिल वापसी, फिर वो कोई करेक्शन करवाई है तो करेक्शन करके मैं उनको भी भेज दूँगा, आपको भी भेज दूँगा, तो फिर वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं उसका। क्लॉज में डालूंगा, आप बस आते हुए ना वहाँ से स्टाम्प पेपर लेते आइएगा और इन फेवर ऑफ अब्रॉड एडवाइजर दूसरी पार्टी में आपने लिखवा लेना है। एक स्टाम्प पेपर वाला अगर आपसे पूछे ना किस पर्पज़ के लिए चाहिए, आपने कहना है कि भाई हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना है, तो हमें ऐसे कोई ब्लैंक स्टाम्प दे दें नाम पे लिख के, और उस स्टाम्प को ना आपने ओथ कमिश्नर की स्टैंप भी लगवानी है। ओथ कमिश्नर की स्टैंप साथ में लाजमी नीचे ना कोई किसी एक कॉर्नर पे लेफ्ट या राइट पे ना, कॉर्नर पे बॉटम कॉर्नर पे आपने लाजमी लगवा के उसको टेस्ट करा के साइन करवाने हैं ओथ कमिश्नर की। वो 10-20 रुपये 50 रुपये ले लेंगे एक्स्ट्रा, या फिर जो है ना वो फ्री में भी कर देते होते हैं बात जिनसे आप शाम ले तो वही कर देते हैं। करिए दुकान बंद है, तो थोड़ी ही रहेगी। फाइल तो वैसे हो सकता है कि परसों ही जमा हो, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं है। अगर आप कहोगे कि जी मेरा लाहौर के चक्कर लगवा दिया आपने एक्स्ट्रा, तो मुझे जब तक 100% श्योरिटी नहीं होगी मैं आपको नहीं भेज सकता ना फाइलें। वैसे तो मुझे आप अगर अपने तौर पे जाना चाहते हो एक दिन पहले आप चले जाओ, तो होपफुली ये है कि फ्राइडे पूरी फाइल सबमिट होगी। ये अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुजम्मिल यार, आप लाहौर चले जाओ, आज निकल जाओ, ठीक है, और सुबह मोफा से वो टेस्ट करा के पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अपना और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जो लेके जाने वो ले जाना साथ, FRC वगैरह और पासपोर्ट ओरिजिनल अपना, ठीक है। और कल आपको फ़ाइल मिल जाएगी, फ़हद से आप रब्ता कर लेना, फ़हद आपको फ़ाइल दे देगा आपकी, ठीक है। तो बस उससे कोई फालतू बातचीत नहीं करना, उससे अपनी चुप करके फ़ाइल लेना और जाके सबमिट कर देना उधर एनातोलिया में। और उसके बाद स्लिप आपने मुझे भेज देनी है जो सबमिशन वाली स्लिप है। उसके अलावा एक काम ये करने के बाद फ़हद से फ़ाइल ले लोगे, कवर लेटर पे साइन शाइन जो भी आपने करने होंगे अपना फिलअप करके, कवर लेटर एग्रीमेंट पेपर पे साइन करके आपने एग्रीमेंट पेपर के जो 3 पेजेस है ना, 3 पेजेस एग्रीमेंट पेपर के, या 6 पेजेस होंगे या 3 होंगे, ठीक है, उन सारों की प्रॉपर स्कैन कॉपी PDF बना के साइन करने के बाद वो मुझे देनी है। वो मुझे अस्सलाम वालेकुम आदब भाई, क्या बना मेरा, और रिक्वेस्ट ये है आप कॉल पे बात करें तब भी ठीक है, मैसेज पे जवाब देना तब भी ठीक है, वरना मजबूरन हमें वहाँ जाना पड़ेगा। जो वहाँ पे बात भाईजान कैसे हैं, ठीक है, इसका तो ठीक हो गया आप। अच्छा आपने आज मुझे अपडेट दी थी आपने कहा। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, कैसे हैं, ठीक है। अच्छा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि ना मुझे हाफ पैराशूट की ज़रूरत है, तो क्या मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने मलेशिया का वीज़ा डलवाना था, तो उधर को मेरे रिलेटिव्स हैं, तो कह रहे हैं हाफ पेमेंट देते, बाकी आप इधर आके देते रहे। मैंने कहा भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर पॉसिबल हो। लेकिन मैंने आपसे पहले भी यही कहा था, मैंने कहा आपकी पेमेंट मेरे पास नहीं आएगी थी, मैंने तो सिर्फ आपकी परेशानी को हल करने के लिए, आपके मसले को, आपके वीज़ा प्रोसेस कराने के लिए आगे बातचीत करके और कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सका। और जो पेमेंट रिफ़ंड करने की है वो भी मैंने अपनी जेब से ही करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। मैंने आपसे टाइम भी इसीलिए लिया था कि बाद में फिर बंदे के मामला ख़राब ना हो, ऐसे बदमस्ती ना हो, परेशानी ना हो। तो अभी मैं अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई पेमेंट है नहीं जो मैं आपको दे सकूँ। तो ये होगा कि जैसे अगर कोई पेमेंट आई तो मैं आपको आपके कहने से पहले ही मैं आपको कुछ ना कुछ, वही मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा था। मैंने कहा शायद अगर कोई पॉसिबल हो। यार मेरे पास ना अभी कुछ दिन तक आनी है, ये फ़हद के साथ तो नहीं, मतलब वो अब मैं करूँगा तो अब मैं किसी और बंदे के साथ ही करूँगा अगर किया तो अभी आनी है तकरीबन 10-15 दिन तक, 20 दिन तक ना कोई काम आना है फैक्ट्री से रिलेटेड ना, टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गई या किसी और फैक्ट्री के अंदर में काम आएगा, हल्का काम होगा वो भी। तो मुझे आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, अगर आपका मूड हो तो मुझे बता देना। मैं तो इसलिए आपको कोई भी बीच में ऑफर बता दिया था, मैंने कहा आपकी पेमेंट जो है ना वही दे दूँगा फिर। तो मैंने कहा कभी ये ना समझो कि यार ये जो है मेरी पेमेंट डिले करने के चक्कर में या कोई पेमेंट नहीं देंगे, तो इसलिए आपको बीच में काम आया था फैक्ट्री से रिलेटेड ना, अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले आया था मेरे पास। तो उसमें कुछ लड़कों की जो फाइलें जमा करवानी है अभी, तो उनके वर्क एग्रीमेंट्स वगैरह आ गए, तो 2-3 दिन तक उनकी फाइलें जमा करवानी है। तो बाकी अगर आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, जैसे ही आएगा। बाकी अगर आपका मूड होगा तो मुझे बताइएगा, नहीं तो फिर वो